नमस्कार, मैं हूं निर्दोष और आप देख रहे हैं आमने सामने न्यूज। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के संन्यास लेते ही भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा कर दी है, लेकिन इस बात ने पूरे देश में एक बड़ी बहस को छेड़ दिया है। चुनावी माहौल में राजनीतिक दलों ने इस मामले को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। देखिए ये रिपोर्ट। जहां सचिन तेंदुलकर के आखिरी मैच पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई थी, वहीं भारत सरकार भी इस मैच के खत्म होने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही सचिन ने वानखेड़े स्टेडियम छोड़ा, राष्ट्रपति भवन से सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया गया। वैसे तो सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न देने की मांग काफी सालों से उठ रही है, लेकिन किसी खिलाड़ी को भारत रत्न मिलने का प्रावधान न होने के कारण ऐसा संभव न हो सका। पर भारत सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए सचिन को भारत रत्न देने के फैसले पर मोहर लगा दी। देश के सर्वोच्च नागरिक के इस सम्मान से जहां एक तरफ सचिन और उनके प्रशंसक गदगद हो रहे हैं, वहीं विरोध के स्वर भी सुनाई दिए। इसी कड़ी में जेडीयू सांसद शिवानंद ने सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सचिन से पहले भारत रत्न हॉकी के दादा ध्यानचंद को देना चाहिए। एक विवादास्पद बयान देते हुए उन्होंने ये तक कह डाला कि सचिन मुफ्त में क्रिकेट नहीं खेलते। सचिन तेंदुलकर के मामले में तो बिल्कुल अति हो गया है। ये देश क्या है समझ में नहीं आ रहा है। मैंने सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन क्रिकेट ने उनको लगभग 1000 करोड़ रुपया भी दिया है, मुफ्त में उन्होंने नहीं खेला है। तो ये भावना के अतिरेक में विज्ञापनों के जरिए जो है इतना बड़ा जो है उनका ये बना दिया गया जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और एक तरफ जो खेल करके 1000 करोड़ रुपया कमा रहे हैं, उनको आप भारत रत्न से नवाज रहे हैं। भाई, राजनीतिक दलों ने मामले को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न देने की मांग कर रही है, वहीं जेडीयू राम मनोहर लोहिया और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न न देने का आरोप सरकार पर मचती दिखाई दी। बताते चले सचिन राज्यसभा के मनोनीत सांसद भी हैं। अब देखना होगा ये मामला किस राजनीतिक दल को कितना फायदा देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। चीनी मिल शुरू कराने व बकाया भुगतान को लेकर रालोद कार्यकर्ताओं व किसानों में खासी नाराजगी रही। इसी कड़ी में उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन दिया। देखिए ये रिपोर्ट। खुर्जा के सारंगपुर, फिरोजपुर, गंगथला सहित दर्जन भर गांवों के किसानों ने चीनी मिल को लेकर जमकर हंगामा किया। यही नहीं, ग्रामीणों ने गन्ना जलाकर भी विरोध प्रदर्शन किया। किसान व रालोद कार्यकर्ताओं ने एक सुर में प्रदेश सरकार की नीतियों का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि चीनी मिलों की दुर्दशा की जिम्मेदार प्रदेश सरकार है। उसके ही इशारों पर चीनी मिल मालिक मिलों को बंद किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि चीनी मिलों में पेराई शुरू न होने के कारण किसानों के खेत खाली नहीं हो सके हैं, जिससे दूसरी फसलों को बोने का समय भी बीत रहा है। पहले मिल चलाया जाए और किसान का उचित मूल्य दिया जाए। दूसरी, हमारा जो बकाया पैसा है, किसान एक पैसे वो परेशान है, हमारा पेमेंट किया जाए। किसानों की माने तो केंद्र व प्रदेश सरकार की आपसी रंजिश के कारण आम जनता का नुकसान होता है। उनका कहना है, एक और तो सरकारें जनहित की बात करती हैं, फिर उनके साथ ऐसी बेरुखी क्यों। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, खुर्जा। वहीं फर्रुखाबाद में सैकड़ों की तादाद में आए विकलांगों ने अपने हक के लिए कचहरी में धरना दिया। हमारे साथ मजाक बंद करो जैसे नारों को लगाकर सरकार के खिलाफ विरोध भी जताया। जिला लोक समिति फर्रुखाबाद के जिला अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह की अगुवाई में तमाम विकलांगों ने अपना हक मांगने के लिए कचहरी में धरना दिया। पेंशन में वृद्धि और विकलांगों को बीपीएल कार्ड उपलब्ध कराने जैसी मांगे लेकर आए विकलांगों में मुख्यमंत्री के प्रति रोष दिखा। विकलांगों की पेंशन राशि को 300 से 2000 रुपए करने की मांग कर रहे विकलांगों के चेहरे उनकी परेशानियों के गवाह बने। महिलाओं से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने अपनी आवाज उठाई और हमारे साथ मजाक बंद करो के नारे खूब लगाए। जहां उत्तर प्रदेश सरकार एक तरफ अपनी नीतियों की तारीफ करते थक नहीं रही, वहीं विकलांगों की दुर्दशा सरकार की नाकामी साफ बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, फर्रुखाबाद। उधर खुर्जा में पल्स पोलियो अभियान में बेहतरीन प्रदर्शन करने पर जिला प्रशासन ने पोलियो टीम को पुरस्कृत किया। पोलियो अभियान में शामिल टीमों में से 21 टीमों को एसडीएम पुष्पराज सिंह ने सम्मानित भी किया। इसमें नेहरूपुर को पहला, खलसिया को दूसरा, वहीं असगरपुर को तीसरा पुरस्कार मिला।
इस मौके पर तमाम आला अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर रैलियों की होड़ लगी है। हर पार्टी अपनी उपलब्धियां गिनवाने में जुट गई है। इसी कड़ी में खुर्जा में सपा की जनसभा संपन्न हुई। देखिए खुर्जा से यह रिपोर्ट। खुर्जा में आयोजित समाजवादी पार्टी की जनसभा में प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री रामसुकल गुर्जर ने शिरकत की। सपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सपा सरकार की उपलब्धियों से विपक्षी पार्टी के नेता बौखला गए हैं। पार्टी की महत्वाकांक्षी योजनाएं विपक्षी दलों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि आम चुनाव में तीसरा मोर्चा बेहतर प्रदर्शन करेगा। चुनाव के बाद केंद्र में सपा नेता मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में नई सरकार का गठन होगा। इस मौके पर तमाम सपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, खुर्जा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं ना जाएं, बने रहिए सिर्फ आमने सामने न्यूज के साथ। राजनीति होगी और तीखी, स्पोर्ट्स होगा और रोमांचक, एंटरटेनमेंट होगा और मसालेदार, क्राइम की होगी और गहरी तफ्तीश। छोटी बड़ी सभी खबरों के साथ जल्दी देख सकते हैं आमने सामने न्यूज रोजाना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। यूं तो कैंसर रोगियों की संख्या पूरे भारत में दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है, लेकिन फर्रुखाबाद जिले का गठवाया गांव कैंसर श्रापित है। यहां पिछले 4 सालों में कैंसर से 14 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। देखिए यह विशेष रिपोर्ट। गठवाया गांव, जहां स्वास्थ्य केंद्र भी है और डॉक्टर भी हैं, लेकिन दुखद है कि ये सब कुछ होने के बावजूद ग्रामीणों में कैंसर को लेकर कोई जागरूकता नहीं है। डॉक्टर केंद्र में हाजिरी तो देते हैं, लेकिन गांव में कभी कोई नहीं जाता। यहाँ तक कि डॉक्टर्स डे क्या होता है ग्रामीणों को ये भी नहीं पता। यहाँ 4 सालों में कैंसर से 14 लोगों की मौतें हुई हैं। साथ ही पूरे गांव के लोग इसके चपेट में हैं, बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग चुप्पी साधे है। ग्रामीणों का कहना है कि उनके सुनने वाला कोई नहीं है। सरकारी महकमे का एक भी अधिकारी उनका दर्द बांटने नहीं आया। ऊपर से डॉक्टर्स को तो गांव में देखे एक अरसा हो गया। गांव में कभी कोई जागरूकता शिविर लगा ही नहीं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब 4 सालों से गांव इस महामारी की चपेट में है, तो शासन प्रशासन ने आखिर इस पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, फर्रुखाबाद। अमेठी के बाजार शुक्र से लखनऊ जा रही एक अनुबंधित बस ने स्कूली वैन को टक्कर मार दी, जिसमें वैन ड्राइवर समेत 16 बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए। घटना और चिकित्सकों की अव्यवस्था को देखकर अभिभावकों में आक्रोश साफ दिखाई पड़ा। परिवहन विभाग के आलमबाग डिपो से अनुबंधित बस ने लखनऊ जाते वक्त सेंट जॉन इंटर कॉलेज की स्कूली वैन को सामने से टक्कर मार दी, जिसमें वैन में बैठे करीब 16 स्कूली बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं वैन के ड्राइवर की हालत नाजुक बताई जा रही है। ड्राइवर को लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। बाजार शुक्ल स्वास्थ्य केंद्र में इलाज में देरी होने की वजह से बच्चे घंटों तड़पते रहे, जिसको देखकर अभिभावक आक्रोशित हो गए और स्वास्थ्य केंद्र में काफी समय तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा, जहां एक और परिवहन की बसें अनियंत्रित होकर कई घटनाओं को अंजाम देती आ रही हैं। वहीं बच्चों को फर्स्ट एड न मिल पाना अमेठी में स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़ा कर रहा है। अभिभावकों ने सीएमओ को एक शिकायत पत्र सौंपा है। देखना यह है कि सीएमओ साहब इस पर क्या रुख अख्तियार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, अमेठी। किसानों को उन्नत कृषि की जानकारी के लिए खुर्जा में रवि किसान मेला आयोजित किया गया, जहां किसानों को जैविक खादों के प्रयोग की जानकारी दी गई। इसके साथ ही भूमि की उपज बढ़ाने के कई तरीकों पर भी विचार रखे गए। खुर्जा ब्लॉक कार्यालय में लगे कृषि मेले में पूरे जनपद के किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मेले में कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को उन्नतशील बीजों के प्रयोग की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जहां तक हो सके जैविक खादों का ही प्रयोग करें, इससे भूमि की उपज बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि यूरिया खादें फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं, वहीं जैविक खादों के प्रयोग से जो सब्जियां उत्पन्न होती हैं, वो सेहत के लिए काफी लाभकारी होंगी। इस मौके पर कृषि विज्ञान केंद्र के सभी वैज्ञानिक व भारी संख्या में किसान मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, खुर्जा। वहीं खुर्जा शिकारपुर मार्ग से पुलिस ने बैलों से लदा एक ट्रक जब्त किया है। ट्रक में 14 बैल लदे थे, जिन्हें तस्करी के लिए हरियाणा से संभल ले जाया जा रहा था, जहां पोस्ट चेकिंग के दौरान पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उधर बैलों को गौशाला प्रबंधन को सौंप दिया गया है। अब आप आमने सामने न्यूज को रोजाना शाम 6:20 पर भी दे सकते हैं, सिर्फ साधना टीवी पर।
इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी निर्दोष को दीजिए इजाजत। नमस्कार।